हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा 10 में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वायरल मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर को आप अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में भी 100% पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश है पहला, मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और प्रश्न पत्र जो है खंड आ और खंड बा 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का और इस तरह से खंड आ जो होगा 20 अंकों का होगा और इन 20 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा, जिसका नमूना आप यहाँ पर देख सकते हो। बोर्ड एग्जाम में भी आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर इसी तरह की OMR शीट में भरना होगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में जो सही होगा विकल्प आप यहाँ पर गोला काला करेंगे। इसी तरह से क्रमशः आप प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर भरेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड और अर्धवार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तितली किस विधा की रचना है? तो तितली किस विधा की रचना है, यहाँ पर राइट आंसर होगा तितली जो है यह उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, बी और सी या डी? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर तितली जो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, तड़कता भड़कता हुआ रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो रस मीमांसा किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक और रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, चिंतामणि और विचार वीथी। ये दोनों रचनाओं से संबंधित, यानी इन दोनों रचनाओं से संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। या विचार वीथी के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित है? मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिए गए विकल्पों में से किस रचना के लेखक हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी की देन, जो कि पहला ही ऑप्शन है। और इस रचना के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें और सबसे जरूरी बात, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जो बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी को इस वीडियो को उन सभी सहपाठियों के पास शेयर कर देना है जो आपकी ही कक्षा के विद्यार्थी हैं।
मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर जगनिक रचनाकार हैं। जगनिक जो है किसके रचनाकार हैं? तो जगनिक की रचना है यहाँ पर परमाल रासो। बी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों परमाल रासो जो कि आलखंड के नाम से भी जानी जाती है, यानी आलखंड, परमाल रासो को आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। यदि प्रश्न आता है आलखंड के रचनाकार तो उत्तर होगा जगनिक। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर श्रृंगार और प्रेम वेदना। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, लहर किस युग की रचना है? तो लहर के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी। और जयशंकर प्रसाद जी किस युग के रचनाकार हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, छायावादी युग के रचनाकार हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? हंस और मर्यादा ये दोनों ही पत्रिकाएं किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, दीपदान किस विधा की रचना है? तो दीपदान जो है यह एकांकी विधा पर आधारित है और यह रचना है किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी लाल रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे थे और इसी एकमात्र रचना के द्वारा ही बिहारी लाल जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। मेरे प्यारे बच्चों यह जो है उदाहरण किस रस का है? तो विहसे का अर्थ होता है हंसना, और हंसना किस रस में होता है? चलिए मैं आपको बता दूं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। मेरे प्यारे बच्चों शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। और मेरे प्यारे बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है, जिसका अर्थ होता है हंसना। तो यहाँ पर दिए गए उदाहरण में हंसना शब्द है, यानी ये जो उदाहरण है हास्य रस का उदाहरण है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तुलना की जा रही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, किसकी तुलना की जा रही है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि की तुलना की जा रही है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आगे देखेंगे आप लोग, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, रोला छंद सममात्रिक छंद है। प्रश्न अगला है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, निर्जन शब्द में, जन क्या है? मूल शब्द है, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया जो कि हो गया निर्जन। तो मेरे प्यारे बच्चों निर्जन शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भलाई में प्रत्यय क्या है? तो भलाई में क्या प्रत्यय हो जाएगा? आई प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजा रानी में कौन सा समास है? मेरे प्यारे बच्चों राजा पहला पद है और रानी है दूसरा पद। जहां पर दोनों पदों की होती है प्रधानता वहां पर होता है समास, द्वंद्व समास। मेरे प्यारे बच्चों जब इनका विग्रह होगा तो क्या होगा? राजा और रानी, और जब इनका समास होगा तो और विभक्ति का लोप हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, त्वाम शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? त्वाम शब्द का विभक्ति एवं वचन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्वितीया विभक्ति। क्या होगा? द्वितीया विभक्ति हो जाएगा, जो कि मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शन। और कौन सा वचन है? एक वचन है। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर राइट आंसर होगा द्वितीया विभक्ति एक वचन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा हुआ है द्वितीया विभक्ति एक वचन, ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूध नहीं पिया कैसा वाक्य है? तो मैंने दूध नहीं पिया, यह है निषेधात्मक वाक्य, डी वाला ऑप्शन सही होगा। मुझसे उठा नहीं जाता है, कौन सा वाच्य है इसमें? तो इसमें है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वाच्य, यह जो है कैसा वाच्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों भाववाच्य। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? क्रिया विशेषण पद या विशेषण पद या क्रियापद या संज्ञा पद? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित पद का परिचय क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे खंडबाज, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे 50 अंक के। चलिए यहाँ पर प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग मैनेज कर लेना, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना है। किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? मित्रता पाठ से। और लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से 3 प्रश्न हैं यहाँ पर इस गद्यांश के नीचे, तीनों का आंसर करना है। अथवा में भी यहाँ पर एक और गद्यांश है। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। संस्कृति से आप पकड़ सकते हैं कि यह किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है प्रस्तुत गद्यांश। लेखक हैं इस पाठ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर है प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यह लिया गया है पद शीर्षक पाठ से और जिसके रचनाकार कौन हैं? सूरदास जी हैं। इनका नाम स्पष्ट रूप से पद्यांश में लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भूलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक प्रश्न और आएगा जो कि पद्यांश पर आधारित होगा, यानी 3 प्रश्न आएंगे। अथवा में भी पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो है किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? यह जो कविता है किस पाठ से लिया गया है? हल्दी घाटी शीर्षक कविता से। यहाँ पर जो पद्यांश है हल्दी घाटी शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं श्याम
नारायण पांडे जी। मेरे प्यारे बच्चों, आपको किसी एक पद्यांश को ही सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से आएगा, बिल्कुल तड़कता भड़कता। निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। और मेरे प्यारे बच्चों आगे है, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। किस पाठ से लिया गया है गद्यांश? वाराणसी शीर्षक पाठ से ही लिया गया है। अथवा में भी गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। पाठ का नाम स्पष्ट रूप से लिखा है, सिर्फ आप लिख दीजिएगा क्या? भारतीय। भारतीय लिख दीजिए, बाकी शेष तो गद्यांश में ही लिखा है संस्कृति। अगला यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिएगा, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो पहला यहाँ पर पद्यांश है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी के निमीयते। मेरे प्यारे बच्चों, यह भी लिया गया है किस पाठ से? वाराणसी शीर्षक पाठ से। अथवा में पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रस्तुत पद्यांश, और यह लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग, और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और साथ ही उनकी रचना का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत सरल उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन 3 लेखकों का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं ये जीवन परिचय। इनकी रचना का नाम भी तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। गोस्वामी तुलसीदास, बिहारीलाल, महादेवी वर्मा, इन 3 कवियों का जीवन परिचय 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक आप वही लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो श्लोक थे उनको आपको नहीं लिखना है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न आएगा, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता चंद्रशेखरः कः आसीत् ज्ञानम कुत्र संभवति और अस्माकं संस्कृते कः नियमः। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 7 नंबर का प्रश्न हो गया है। चलिए यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध तैयार कर लीजिएगा। विज्ञान अभिशाप या वरदान पर भी तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रदूषण की समस्या और समाधान पर भी निबंध आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 जो कि इस प्रकार से है, फीस माफी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में भी एक प्रश्न है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। जय हिंद।